Good morning students, welcome in this video class for class 9th मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6। साथ साथ हम चैप्टर 2 रिवाइज करते रहेंगे और जब उसका सेकंड चैप्टर हो जाएगा तो उसके कुछ एक्स्ट्रा सम करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। क्या है चैप्टर 6 में? लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लाइन्स क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं। आपने दोनों ही वर्ड पढ़ रखे हैं 8th क्लास में, लाइन्स एंड एंगल्स। तो चलिए इसकी इंट्रोडक्शन। एब्रीविएशन यूज्ड, जो इसमें एब्रीविएशंस यूज्ड होंगे हम वो बता रहे हैं। मीन्स शॉर्ट फॉर्म जो इस चैप्टर में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए ATQ आपकी पहले भी यूज़ हुआ है। ATQ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोई चीज़ है हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या लिखोगे? उसकी जगह आप लिख सकते हो, कौन सी एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हो? ATQ। ऐसे ही LPA किसके लिए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स तो क्या होते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स? LPA। अब देखिए एक लाइन है आपके पास, एक लाइन के ऊपर मान लीजिए आपके ये एंगल बने हुए हैं। अब है तो ये एक ही लाइन के ऊपर, तो जो इसके ऊपर एंगल बन रहे होंगे उन सब का सम कितना होएगा? 180। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे 1 2 3 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो आप यहाँ पे लिखोगे भी बिकॉज क्यों? LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट देखिए VOA, ये आप बहुत बार ही यूज़ करते आ रहे हो। क्या होता है ये? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर दो लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। लाइंस या तो क्या होती है? पैरेलल, या क्या होती है? इंटरसेक्टिंग। आपने 5th चैप्टर में ये सारा कुछ पढ़ा है। तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो जो इसके अपोजिट एंगल है, ये एंगल इसके सामने है और ये एंगल इसके सामने है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल। जैसे 1 2 के और 3 4 के, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 या फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो साइड में आप रिजल्ट क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया है? नेक्स्ट एब्रिविएशन है हमारे पास CIA मीन्स को इंटीरियर एंगल्स। क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। CIA को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस में मान लीजिए दो लाइन क्या है? पैरेलल। एक लाइन इसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। तो इसके जो को इंटीरियर ये है और इसका इधर ही वाला इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तो ऐसे ये भी है, लेकिन अगर ये लेफ़्ट साइड का ले रहे हैं तो इसका भी लेफ़्ट हैंड साइड का, तो ये क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल। जैसे 1 प्लस एंगल 2, तो अगर लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल कितने होते हैं आपके पास? 180। कितने होते हैं? 180। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 ये भी क्या हैं? को इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गया है? 1 और 2 और 3 और 4 ये क्या है आपके पास? को इंटीरियर एंगल। आगे है EAP एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या है? एक्सटीरियर। ई से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये कहाँ पे लाई करती है? आपने पढ़ा हुआ है ये भी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर किसी ट्रायंगल की हम एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं तो जो इसका एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब जैसे मान लो बार बार जैसे कहीं जगह ये रिजल्ट यूज़ हो रहा है तो आप ये पूरी थ्योरम नहीं लिखोगे, तो आप क्या लिख दो सकते हो? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर EAP। समझ में आ गया है? जैसे मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3, तो
तो एंगल 1 किसके इक्वल होएगा 2 + 3 के। और ये प्रॉपर्टी कब होल्ड करती है, एक ट्रायंगल में। नेक्स्ट देखिए ASP क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये भी क्या होता है आपके पास, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे आप देख लीजिए किसी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल का सम कितने होएगा आपके पास 360। तो ये आपके पास क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल के सारे एंगल का सम, अगर क्वाड्रिलेटरल में बात कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम। तो इसको क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये सारी आपकी एब्रीविएशंस है जो आपकी 6th चैप्टर में भी यूज़ होएंगी। कौन कौन सी है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, CIA को इंटीरियर एंगल्स और EAP एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी। आप इन एब्रीविएशंस को अपने फेयर नोटबुक पे स्टार्टिंग में लिखोगे। आगे देखिए डेफिनेशंस, आपके पास डेफिनेशंस में क्या है, लाइन सेगमेंट। क्या है, लाइन सेगमेंट। आपने पढ़ा है पहले 5th चैप्टर में भी आपको बताया गया है। लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसके क्या होते हैं 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, वो क्या होती है लाइन सेगमेंट। ए पोर्शन ऑफ ए लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ऐसी लाइन जिसके क्या है दोनों के दोनों ही एंडिंग पॉइंट होते हैं, वो क्या होती है लाइन सेगमेंट। अगर ये लाइन दोनों ही तरफ से क्या हो, हमारे पास इसके एंडिंग पॉइंट ही नहीं है, तो ये क्या आएगी ओनली लाइन। अगर एंडिंग पॉइंट है तो उसको क्या कहेंगे लाइन सेगमेंट। रे क्या होती है, जिसका 1 एंड पॉइंट भी एंडिंग पॉइंट ना हो, 1 पॉइंट फिक्स्ड हो। जैसे 2 होते हैं ना, इसमें से 1 तो फिक्स्ड हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना हो। रे जैसे किरण, हम सन की रे कह देते हैं ना, हमें पता है निकल तो वो सूरज से रही है लेकिन कहाँ कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। ये ए पार्ट ऑफ लाइन विद 1 एंड पॉइंट्स, जिसका क्या है 1 एंड पॉइंट्स तो है यहाँ से, ठीक है, एंड कैन बी एक्सटेंडेड इन 1 डायरेक्शन इज कॉल्ड। और इसको 1 डायरेक्शन में एक्सटेंड, हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये फिक्स्ड हो गया इसका, और ये एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता क्या है तो हमने इसको एरो लगा दिया, तो ये क्या हो गई है रे, जिसमें 1 फिक्स्ड पॉइंट हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना हो, तो वो क्या होएगा, तो हमारे पास क्या होएगा रे। समझ में आ गया है। अब देखिए एंगल क्या होती है, जब हम 2 रेज को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन एंड पॉइंट। अब देखिए OA भी एक रे है जिसमें O स्टार्टिंग और A एंडिंग, ऐसे ही OB भी क्या है एक रे है जिसका ये पॉइंट तो फिक्स है लेकिन ये हमें नहीं पता एक्सटेंड हो रही है ये आगे, तो ये क्या है कॉमन पॉइंट जनरेट करे। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है O, तो ये क्या होएगा आपके पास एंगल, जो ये कॉमन पॉइंट होएगा इस पे क्या करेगा एंगल लाई करेगा। तो ये क्या है व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ए कॉमन एंड पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म्ड। तो हमारे पास क्या बनता है एंगल बनता है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे जैसे OA और OB क्या है आर्म्स ऑफ एंगल एंड O इज वर्टेक्स ऑफ एंगल। जैसे OA और OB इन दोनों से मिलके बन रहा है ना, तो ये इसकी क्या है आर्म्स और O क्या है वर्टेक्स जहाँ पे बन रहा है, तो क्या हो जाएगा जो कॉमन पॉइंट होता है वही क्या होता है वर्टेक्स। समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ एंगल में आपने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी है, अभी हम आज कुछ थोड़ी सी ही टाइप्स की बात करेंगे। तो देखिए जैसे एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वोज मेजर लाइज बिटवीन, आपने ये बहुत बार ही पढ़े हैं 0 डिग्री एंड 90, जो 90 से कम होते हैं वो क्या होते हैं एक्यूट एंगल। तो देखिए जैसे ये है एंगल, ये 90 से कम है आपको दिख रहा है, तो ये एंगल कैसे हैं एक्यूट एंगल। आगे देखिए राइट एंगल, एन एंगल वोज मेजर इज 90 इज कॉल्ड राइट एंगल, जिसकी प्रॉपर क्या हो 90 डिग्री मेजरमेंट हो। अब इसका वर्टेक्स क्या है O, और OA और OB इसकी क्या है आर्म्स, और एंगल कितने का बना रहा है 90 का, तो ये क्या हो जाएगा राइट एंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? एन एंगल वोज मेजर लाइज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180, जिसका 90 से 180 तक लाई करे, यहाँ तक भी हो सकता है, कुछ भी 120, 110, 150, 170, तो वो आपके पास क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और एक होता है आपके पास स्ट्रेट एंगल। एन एंगल वोज मेजर इज 180, जिसकी मेजरमेंट प्रॉपर कितनी हो? 180, यहाँ से लेके यहाँ तक। मीन्स क्या? एक लाइन ओ ए और ओ बी आपके पास दो रे है, और ये क्या है? ओरिजिनल पॉइंट है, और ये एंगल कितने का बना रही है? सीधी लाइन में कितने का एंगल होता है? 180 का। तो एन एंगल वोज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। ये चारों ही एंगल आपने पढ़े हुए थे, और एंगल के बारे में हम कल को बात करेंगे। तो कौन कौन से ये जो आपने करा है, इस सबको आपने फेयर नोटबुक में स्टार्टिंग में लिख लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।